हमने सेट 1 के क्वेश्चन को भी देखा और सेट 2 के भी क्वेश्चन को देखा है। दोनों के एनालिसिस को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले सेट 2 के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। जब भी परिभाषा वाला क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, डरना नहीं है। सही तरीके से आपको अपनी भाषा में अगर परिभाषा आता है, साफ साफ आपको लिख देना है, नंबर नहीं काटते हैं लेक्चरार। तो स्वास्थ्य क्या है, यानी स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है आपका हेल्थ। तो कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या फिर सामाजिक तौर पर अगर स्वस्थ हो तो उसी को ही स्वास्थ्य कहते हैं। इसके बाद आगे अगर बात करें शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है कि छात्रों को फिजिकल एजुकेशन दिया जाता है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, साथ ही साथ जो भी सामाजिक गतिविधियां है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें भी उसका विकास हो, इसीलिए यह एजुकेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें योग का अर्थ क्या होता है, तो इसमें शारीरिक व्यायाम होते हैं। और अगर योग के शाब्दिक अर्थ को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसका अर्थ होता है जुड़ना या फिर जोड़ना। इसमें शारीरिक व्यायाम किया जाता है, व्यायाम। इसमें शारीरिक एक्सरसाइज किया जाता है जिसको हिंदी में व्यायाम बोला जाता है, जिसमें क्या क्या व्यायाम होता है, आसन करना या फिर ध्यान लगाना या फिर सांस लेने का बहुत सारा तरीका होता है, उसको करना। इन सभी चीज़ों को ही जोड़ना एक व्यायाम के द्वारा, वही कहलाता है आपका योग। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों के भी नाम आपको बताना है। एक तो हमें याद है सुनील छेत्री है, दूसरा नाम आपको स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, जो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर मैच हुए हैं। तो आपको खुद से एनालिसिस नहीं करना है। याद रखिएगा, जो एनालिसिस मैं बताता हूँ आप में और हम में बहुत अंतर है। आप खुद से करते हो, शुरुआती के 2-3 क्वेश्चन पढ़कर जाते हो, आपको लगता है कि वो आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए रहते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य की परिभाषा में अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मधुमेह क्या है, इसके रोकथाम एवं बचाव की विवेचना करें। ये भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो वाले टॉपिक में कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़कर जाइएगा। इसके अलावा योगा भी मैंने बताया था कि उसको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके इतिहास एवं विकास की विवेचना करें या निबंध लिखे। इसके अलावा भारत के प्रमुख खेल के बारे में मैंने आपको बताया था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर अगर इसको नहीं लिखे होंगे तो कम से कम फुटबॉल खेल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, और भी बहुत सारे खेल के बारे में मैंने आपको बताया था। वो खेल आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से याद रखिएगा, बाकी जितने भी सेट का एग्जाम होगा, खेल आपको हमेशा याद रखना है, चाहे जितने भी आपके भारत में खेल खेले जाते हैं, खास करके हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, टेनिस बॉल, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। इससे जरूर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा योग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। योग में बहुत सारे आसन वगैरह या फिर जो भी विलोम वगैरह या फिर ब्रज आसन या इसके अलावा और सारे चीज होते हैं, उसको भी आपको देखना है। साथ ही साथ जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ उस टॉपिक को जरूर कवर कीजिएगा। बाकी वीडियो मिलती रहेगी, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।